हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था नाउन और नाउन्स के टाइप्स, नाउन और नाउन्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो आज के सेशन में प्रोनाउन और प्रोनाउंस के टाइप्स। तो ये जो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का जन्म कैसे हुआ है? प्रोनाउन का जन्म नाउन से ही हुआ है। कैसे हुआ है ये मैं आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपको नाउन्स पता होना चाहिए। नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या कहते हैं? नाउन किसी भी चीज का नाम, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन इज अ वर्ड विच इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड एज नाउन। तो प्रोनाउन क्या है? नाउन के जगह पर जिस वर्ड को यूज करते हैं उस वर्ड को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज टू इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो वर्ड नाउन के बदले में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन में ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है? प्रोनाउन और प्रो और नाउन को अलग कर दो, क्या हो जाएगा? प्रो और नाउन। प्रो और नाउन को यहाँ पर मैंने अलग अलग किया है। प्रो का मीनिंग क्या होता है? नाउन का मीनिंग तो आपको पता है, किसी भी चीज का नाम उसे क्या कहते हैं? उसे नाउन कहते हैं। तो प्रो किसे कहते हैं? प्रो का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में होता है इंस्टेड ऑफ। और इंस्टेड ऑफ का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? के बदले में। किसके बदले में? नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनती है? प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? ऐसा एक वर्ड है जो नाउन के बदले में यूज करते हैं। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूं, आप भी लिखिए। प्रोनाउन is a word which is used to instead of noun is called as pronoun। ये क्या है? प्रोनाउन की डेफिनेशन है। तो उसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है प्रोनाउन के? आई, यू, वी, ही, शी, etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को नाउन के बदले में क्यों यूज करते हैं? तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। सपोज सेंटेंस है, एक पैसेज लिखता हूं। लता इज ब्यूटीफुल गर्ल। लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लता has 2 brothers and 2 sisters। Lata's father is a doctor। लता के फादर कौन है? तो लता के फादर डॉक्टर है। अब देखो यहाँ पर
ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है बार बार आ रहा है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन लता जो है, लता का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। यदि किसी भी पैसेज में प्रॉपर नाउन का बार बार रिपीटेशन होता है तो वो लैंग्वेज को डैमेज करता है। क्या करता है? लैंग्वेज को डैमेज करता है, लैंग्वेज डैमेज हो जाती है। इसलिए बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर क्या यूज करते हैं? तो वहाँ पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर लता एक ही बार रहने देना है, उसके आगे वाली जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखना है? प्रोनाउन लिखना है। तो लता की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? शी यूज कर सकते हैं। ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर लता की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? हर यूज कर सकते हैं। हर फादर इज अ डॉक्टर। अब क्या हुआ? सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ ना करेक्ट? यदि यहाँ पर लता ही होता, यहाँ पर लता ही होता तो पूरी टोटल लैंग्वेज डैमेज होती है। इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो अब देखिए, नाउन और प्रोनाउन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पर नाउन लो लता, प्रोनाउन लो शी। अब देखो, यदि लता जो नाउन है तो प्रोनाउन भी लता की तरह ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लता फेमिनाइन जेंडर है तो शी भी फेमिनाइन जेंडर होना चाहिए। लता यदि सिंगुलर है तो शी भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। लता यदि थर्ड पर्सन है तो शी भी क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए। लता यदि सब्जेक्टिव केस में है तो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर ही लिखते तो चलता क्या? नहीं। यदि यहाँ पर दूसरा कुछ भी लिखते तो चलता क्या? नहीं। जैसा नाउन है वैसा ही प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे नाउन की प्रॉपर्टीज है वैसे ही प्रोनाउन की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वही प्रोनाउन वहाँ पर यूज कर सकते हैं, दूसरा कौन सा भी प्रोनाउन हम वहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो अब आपके समझ में आया है प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन के एग्जांपल कौन कौन से है। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है प्रोनाउन क्या कहता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to instead of noun is called as pronoun. Example: I, she, it, they are the examples of pronoun. और आज अभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रोनाउन के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। फोर्थ टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव। प्रोनाउन। फिफ्थ टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन, 6 टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन, सेवन नंबर का टाइप है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इसी तरह प्रोनाउन के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मेन टाइप्स यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो आपको मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना है और आपको नोटबुक पर लिखना है। तो आज के सेशन में हमने प्रोनाउन के टाइप्स, प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी ली है। तो नेक्स्ट सेशन में इनके प्रोनाउन के जो टाइप्स है, हर एक के अलग अलग डेफिनेशन है, हर एक के अलग अलग एग्जाम्पल्स है, वे कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानकारी लेने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके नीचे आप लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और सब फ्री में है, कोई भी आपको उसमें पैसा लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट